जब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लैपटॉप ढूंढना चालू करते हैं 50 से 60 हज़ार का बजट रखते हैं जो बहुत बढ़िया बजट होता है। इसके अंदर देखते हुए गेमिंग लैपटॉप्स में बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं 50 60 हज़ार के अंदर। तो हमें लगता है क्या इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाला 50 60 हज़ार के अंदर गेमिंग लैपटॉप ही ले लेना चाहिए? नहीं, हर किसी के लिए गेमिंग लैपटॉप जरूरी नहीं है। इनफैक्ट हर केस में 50 60 हज़ार रुपए खर्च करना भी जरूरी नहीं है। 30 40 45 हज़ार का लैपटॉप भी बहुत है। बट हमें अपना यूज केस समझना पड़ेगा, हमें जरूरत किस चीज की है, किस ब्रांच के लिए। एक वीडियो हमने रिसेंटली अभी कवर किया था फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, जहां पर हमने कॉलेज स्टूडेंट्स के, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में, चाहे हमारे किसी को गेमिंग करना हो, वीडियो एडिटिंग जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स का एक साइड हॉबी हो सकता है, चाहे बीसीए वाले स्टूडेंट्स हो, बीकॉम वाले हो, हर किसी के हिसाब से कवर किया था। आज थोड़ा सा और डेप्थ में बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से। एंड अगर गेमिंग लैपटॉप के ट्रैप में फंसने जा रहे हो, इसी इसके कुछ डाउन साइड्स भी होते हैं। अगर हमें लगता है भाई ना कि 50 60 हज़ार के अंदर गेमिंग लैपटॉप्स बहुत कुछ दे रहे हैं, इसके अपने डाउन साइड्स भी हैं, ये सारी चीजें समझो। पहले डाउनसाइड्स गिना देता हूं। सबसे बड़ा डाउनसाइड, गेमिंग लैपटॉप बहुत भारी होते हैं। डेली बेसिस पे अगर हमें लैपटॉप कैरी करना बहुत मुश्किल हो सकता है। 2 से 2.5 केजी, 2 से 2.5 केजी के आपको गेमिंग लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर एक नॉर्मल लाइट वेट लैपटॉप लो, आपको 1.5 केजी, 1.7 केजी तक में देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप कैरी करोगे फील होता है, एंड लिटरल फील होता है। दूसरा डाउनसाइड गेमिंग लैपटॉप में बैटरी बैकअप बहुत कम मिलता है। नॉर्मल यूसेज में भी 3 से 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम केस में आपको गेमिंग लैपटॉप हमेशा चार्ज पे लगा के काम करना पड़ेगा। वहीं अगर एक नॉर्मल लैपटॉप लेते हो, नॉर्मल लैपटॉप मतलब भैया स्लिम एंड स्लीक लैपटॉप, चाहे आप 50 हज़ार का लो, चाहे 30 हज़ार का लो, या फिर चाहे 70 80 हज़ार का लो, आपको बैटरी बैकअप गेमिंग से बेहतर देखने को मिलेगी। 6 घंटे से लेकर 10 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है, यानी कि सिंगल चार्ज पे इतने देर आप चला सकते हो। इसमें भी 15.6 इंच का स्क्रीन लेते हो, 10 12 घंटे भी चल जाएगा नॉर्मल यूसेज पे। एंड अगर 15.6 इंच का पतला लैपटॉप लेते हो बिना गेमिंग वाला, यहां पर बिना ग्राफिक्स, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का, ये लैपटॉप्स भी 6 7 घंटे चल जाते हैं। अब यहां पर और इससे बड़ा डाउन साइड बताओ गेमिंग लैपटॉप्स के। इससे बड़ा डाउन साइड यह है कि गेमिंग लैपटॉप्स में एक आईसी चिप होता है। ऐसे आईसी चिप्स बहुत सारे होते हैं। ये मैंने पर्सनली फेस किया हुआ है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने फेस किया हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं। ऐसे टेक्निकली मुझे इतना उस चिप का नाम नहीं पता, लेकिन एक कोई तो चिप होता है, ठीक है, जिसे दुकान वाले यूजुअली आईसी चिप कॉमन टर्म्स में बोल देते हैं, जो गेमिंग लैपटॉप्स के केस में कई बार खराब हो जाता है। एंड अगर वो खराब हुआ, तो अगर कोई जानकार दुकान वाला, सर्विस सेंटर वाला मिला तब तो ठीक है भैया। अगर एक 50 60 हज़ार का लैपटॉप है तो आपका 5 10 हज़ार में काम हो जाएगा, सिर्फ अगर वो चिप चेंज करके काम चल गया। वरना पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता है, जो एक 50 60 हज़ार के लैपटॉप के लिए 30 से 35 हज़ार का सिर्फ मदरबोर्ड आएगा। तो ये एक हेवी खर्च होता है। वरना अगर एक नॉर्मल लैपटॉप है, ये चिप्स यूजुअली खराब नहीं होते। जो भी इस चिप की बात है, क्योंकि ये दुकान वाले, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जिनके पास वो लैपटॉप्स थे, नहीं थे, सबसे बात करके खुद मैंने पर्सनली फेस किया हुआ है, तब बता रहा हूं। तो गेमिंग लैपटॉप्स के केस में से हर बार नहीं होगा, लेकिन चांसेस रहते हैं इसके। अगर वो खराब हुआ तो पूरा मदरबोर्ड चेंज करना जिसका वर्थ इट नहीं लगेगा, एक नया लैपटॉप लेना ज्यादा बढ़िया है। वरना कोई जानकार मिल गया तो फिर वो चिप, सिर्फ आप वो चिप चेंज करा लो। बट वो चीजें रेयर है। तो ये कुछ गेमिंग लैपटॉप के डाउन साइड थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेमिंग लैपटॉप लेना ही नहीं है। किसके लिए लेना है, बातें करेंगे। एंड जितने डाउन साइड गिनाए, कुछ प्रोज भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले गेमिंग लैपटॉप के अलावा दूसरे ऑप्शंस क्या है? 30 40 हज़ार वाले लैपटॉप्स किन के लिए भैया? अगर जिनको सिर्फ बेसिक लाइट, सीएससी ब्रांच में हो, बेसिक लाइट लेवल ऑफ कोडिंग करनी है, सिर्फ जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सारी चीजें करनी है, बेसिक फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट बेसिक करना है, 30 से 40 45 हज़ार का लैपटॉप बहुत है। हाँ, उतना स्मूथ नहीं चलेगा। आप 10 15 20 टैब्स, 10 15 आप एप्स एक साथ खोल के नहीं रख सकते। लेकिन अगर थोड़ा मतलब लाइटली हैंडल कर सकते हो, आप जो काम करना चाहो बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग के लिए आप कर सकते हो। बेसिक लेवल ऑफ वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हो। हाँ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा आप अटक अटक के चलेगा। अगर AIML वगैरह करना चाहते हो, सिस्टम में रन करना मुश्किल हो जाएगा। AIML अगर उस तरीके के किसी कोर्स में ले रहे हो या फिर आगे करने का मन है, ट्राई करो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला। आप कुछ CPU लो, कोई वैसा लैपटॉप लो, ठीक है।
तो बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग जिनको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना भैया, लेकिन जस कम से कम जो कॉलेज करिकुलम का पार्ट है, सिर्फ उतना मेरा कोडिंग चल जाए, कॉलेज के अंदर कुछ चीज़ मिस आउट ना कर रहा हूँ। एंड एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप, अब 30 से 40-45 हज़ार का लैपटॉप ले लो, जिसके अंदर i3 का प्रोसेसर हो सकता है, फिर Ryzen 3 का प्रोसेसर हो गया, 8 जीबी का रैम मिनिमम रख के चल लो, 512 जीबी का एसएसडी हो गया, ठीक है? फिर चाहे एचपी, लेनोवो, डेल, डेल हो सकता है थोड़ा महँगा पड़ जाए, लेकिन एचपी भी हो सकता है थोड़ा महँगा पड़ जाए, बट चाहे आप लेनोवो लेना हो, आसूस लेना हो, एसर लेना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम देखो मोबाइल वगैरह के केस में रहता है, ये मोबाइल कंपनी अच्छा है, मोबाइल कंपनी ऐसा-वैसा, लेकिन एचपी, डेल, लेनोवो, एसर ये सारे ऑलमोस्ट हार्डवेयर्स वगैरह एक ही जैसे होते हैं, कोई दिक्कत वाली वैसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ों में कहीं डिफरेंस आ जाता है, जैसे हमने यूजुअली सुना भैया लेनोवो के बैटरी बैकअप्स उतने अच्छे नहीं होते, बट मैंने पर्सनली एक लेनोवो का लैपटॉप यूज़ किया, अच्छा खासा बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा है, लंबे समय से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कैसे हैंडल करते हो, लेकिन जो सबसे बड़े लैपटॉप्स के केस में आता है, सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए सर्विस सेंटर्स। कौन से किस ब्रांड का आपके घर से या फिर आप जहां रहने वाले हो सर्विस सेंटर कितने दूर है, या आफ्टर सेल सर्विस किसकी कितनी अच्छी, जैसे एमएसआई वगैरह के लैपटॉप भी बहुत अच्छे होते हैं, आरओआई बढ़िया है, सर्विस में दिक्कत आ जाती है, दूर दराज तक हमें सर्विस सेंटर्स देखने को नहीं मिलते। वही लेनोवो का देख लो, एसर का देख लो, आसूस देख लो, एचपी, डेल यूजुअली मिल जाएगा। बाकी किसी को एचपी, डेल के ऊपर ही भरोसा आ गई, कभी ऐसा होता है ना, एचपी, डेल भी कई बार खराब होते हैं। मेरा जो पिछला लैपटॉप खराब हुआ, जिसके आईसी चिप की बात कर रहा हूँ, एचपी खराब हुआ था, एसर अभी सालों साल से चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि एक एचपी खराब हो गया तो पूरा एचपी खराब है, एसर खराब हो गया तो पूरा एसर खराब है। ये आपके ऊपर भी होता है, आप कैसे हैंडल कर रहे हो। तो सर्विस सेंटर आप देख लो किसका कितना पास है, आफ्टर सेल सर्विस किसकी कैसी है, बाकी जिसके ऊपर आपको भरोसा, आगे रिग्रेट करने का मन ना हो। एचपी, डेल पे भरोसा, एचपी, डेल ले लो, लेनोवो पे भरोसा, लेनोवो ले लो, जो आपको बढ़िया डील दे रहा है वो ले लो, ठीक है। एंड गेमिंग लैपटॉप्स किसके लिए बढ़िया है भैया, गेमिंग लैपटॉप जैसे आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस हो गए, जहां पर 3D कैड कैम मॉडलिंग करनी पड़ सकती है, ये भी बिना ग्राफिक्स कार्ड के चल जाते हैं। अगर 50-60 हज़ार का लैपटॉप हो तो, अगर इंटेल i5 राइजन 5 का अगर प्रोसेसर उसमें भी हैंडल कर लेगा, लेकिन जब हैवी लेवल ऑफ 3D मॉडलिंग करते हो, जो कि करिकुलम का आपका पार्ट नहीं होगा, लेकिन खुद से अगर करने का मन है, देखो बीटेक के करिकुलम में कुछ भी हैवी एंड पे नहीं होता, कोडिंग के लिए 40-45 हज़ार का लैपटॉप काफी होता है आपका, वैसे ही 50 हज़ार के आसपास का मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वगैरह का भी काफी होता है। लेकिन हम अगर उस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर हमें हैवी एंड पे कुछ करना है, हैवी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो हमारे लिए फिर स्पेसिफिकेशंस खुद के पर्सनल नीड्स के हिसाब से बढ़ानी पड़ती है। तो वैसे मैकेनिकल वगैरह के कुछ हैवी लेवल ऑफ 3D मॉडलिंग, कैड कैम मॉडलिंग करनी है, तो आप ट्राई करो कि फिर कुछ GTX 1650 मिनिमम हो, या फिर RTX 2050, RTX 3050, 4050 तो फिर बहुत ज्यादा हो गया, 3050 तक भी आपका काम आराम से संभाल लेगा। बाकी किसी को गेमिंग करने का मन है कॉलेज के अंदर, किसी को वीडियो एडिटिंग करना, फिर ग्राफिक्स कार्ड मस्ट है आपके लिए। एंड आज के डेट में जब भी ग्राफिक्स कार्ड पे इन्वेस्ट करो, ट्राई करो मिनिमम एनवीडिया का RTX 3050 लगा हुआ हो। 2050 भी काम कर लेगा, लेकिन RTX 3050 गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है, जिस प्राइस पॉइंट पे मिलता है, जो वैल्यू हमें ऑफर कर रहा होता है RTX 3050, ठीक है। बाकी अगर बहुत तगड़ा चाहिए 4050 वगैरह, इस इन इन सभी की तरफ आप देख सकते हो। एंड यही है। बाकी केमिकल के लिए भी वही है कि अगर 40-50 हज़ार का लैपटॉप ले रहे हो एंड बिना किसी ग्राफिक्स कार्ड का, तो आपका काम फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राई करो, ऐसे रिकमेंडेड मैं बोलूंगा, मिनिमम बजट अगर जाना है तो i3 के प्रोसेसर के साथ जाओ, लेकिन रिकमेंडेड जहां आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, इंटेल i5 का लैपटॉप लो, ठीक है। बैटरी बैकअप ज्यादा ही चाहिए तो यू सीरीज का प्रोसेसर लो, एंड परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो एच सीरीज का प्रोसेसर लो। कुछ लैपटॉप्स में आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, कुछ फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स अटैच कर दूंगा आपके लिए, तो इन सभी के साथ जा सकते हो। बाकी अगर गेमिंग वीडियो एडिटिंग के लिए आपको बहुत हाई एंड प्रोसेसर, वैसे ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है, तो जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं उनको खुद इन चीज़ों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है। ट्राई करो कि i5 या फिर i7, अगर बहुत हाई एंड जाना है, नॉर्मल i5 भी चलेगा, इंटेल i5 राइजन 5, या फिर हाई एंड जाना है तो इंटेल i7 या राइजन 7 देख लो। एंड ट्राई करो कि अगर इतना खर्च कर रहे हो तो 16 GB का रैम मिनिमम हो, एंड एक्सपैंड अगर कर सकते हो, या फिर ज़्यादा और लेने का मतलब 24 से 32 GB बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक सिंगल पर्सन यूज के लिए अगर जितना भी आपको एक्सटेंसिव करना हो काम, उस हिसाब से बताओ अगर बात कर ले तो। एंड चाहे अगर बात कर लो आप RTX 4050 वगैरह ग्राफिक्स कार्ड हो गया, बाकी जितना आप और अपर एंड पे जा सकते हो आपके अपने बजट के ऊपर है। लेकिन जैसा मैंने बोला, चाहे CSE हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, जिस किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में हो, नॉर्मल इंटेल i5 8 GB रैम, 8 से 16 GB रैम,
एंड 512 GB SSD बिना किसी ग्राफिक्स कार्ड के आपका काम आराम से संभाल लेगा। लेकिन जो आपके करिकुलम के ऊपर की कुछ चीजें हो सकती है जो आपको खुद से पर्सनली काम करने का मन है, वहां पे फिर आप ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर वो करने का मन नहीं है, आप एक बेसिक 15.6 इंच भी नहीं बोलूंगा, 13.6 इंच का लैपटॉप लो। वजन काफी कम होगा, बैटरी बहुत लंबे समय तक चलेगा। अगर चार्ज नहीं भी किया, भूल गए, या पावर बैकअप नहीं है, पावर कट हो चुका है, बड़े आराम से संभालेगा। किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना जरूरी है भैया, पावर कट है एंड या फिर मैं कहीं ऐसे प्लेस पे हूं जहां पावर सॉकेट्स अवेलेबल नहीं है, कॉलेज के अंदर कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे, 13.6 इंच का बिना किसी ग्राफिक्स कार्ड का 50 से 60 हजार का लैपटॉप लो, आपके मैक्सिमम ऑफ द टास्क संभाल लेगा। बट 100% के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो शौकिया अगर लेना चाहते हो आप ले सकते हो। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने जैसा बोला, इंटेल i5 8 से 12 GB रैम, यू सीरीज या फिर एच सीरीज आपके पसंद के हिसाब से दोनों ही आपका काम कर लेगा, लेकिन एच सीरीज थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। एंड आपके हाथ में बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी काम चल जाता है। ठीक है, बाकी किसी को मैकबुक लेने का मन है, मैकबुक भी ले सकते हो। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।